जादुई बर्तन की खेती। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह इतनी उपजाऊ नहीं थी कि वह अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामू ने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। साधु ने उसे एक जादुई बर्तन दिया और कहा, यह बर्तन तुम्हारी सारी समस्याओं को हल कर देगा, लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना और लालच मत करना। रामू ने धन्यवाद कहा और बर्तन लेकर घर आ गया। उसने देखा कि जैसे ही उसने बर्तन से कहा, खाना बनाओ, बर्तन में स्वादिष्ट खाना बन गया। रामू और उसका परिवार खुश होकर खाना खाने लगे। कुछ दिनों बाद रामू ने सोचा, अगर यह बर्तन खाना बना सकता है तो क्यों न इसे खेत में लेकर जाऊं। उसने बर्तन को खेत में ले जाकर कहा, फसल उगाओ। बर्तन ने कुछ ही घंटों में खेत को हरी भरी फसलों से भर दिया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे रामू ने अपनी मेहनत और जादुई बर्तन की मदद से खूब तरक्की की। अब वह पूरे गांव के लिए फसल उगाता और सबकी मदद करता। एक दिन गांव के मुखिया को इस बर्तन की बात पता चली। उसने सोचा कि अगर यह बर्तन उसके पास हो तो वह अमीर बन सकता है। उसने बर्तन चुराने की योजना बनाई। रात में मुखिया ने रामू के घर से बर्तन चुरा लिया, लेकिन उसे जादुई शब्द नहीं पता थे। उसने बर्तन से कहा, खाना बनाओ, लेकिन बर्तन ने कुछ नहीं किया। गुस्से में मुखिया ने बर्तन को पटक दिया। तभी साधु वहां प्रकट हुए और बर्तन वापस लेकर चले गए। रामू ने फिर से अपनी मेहनत पर ध्यान दिया और साधु से माफी मांगकर बर्तन वापस पा लिया। उसने अब समझ लिया कि जादू से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी का महत्व है। जैसे जैसे रामू अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करता रहा, उसकी खुशहाली पूरे गांव में फैलने लगी। उसने जादुई बर्तन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए किया और हर बार बर्तन का शुक्रिया अदा करता। रामू ने अपनी फसल से जो भी मुनाफा कमाया, उसका एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करना शुरू कर दिया। उसकी यह उदारता देखकर गांव के लोग उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे। अब रामू न केवल एक अच्छा किसान था, बल्कि पूरे गांव का आदर्श बन गया। लेकिन गांव के मुखिया ने अपनी हार का बदला लेने की ठान ली। उसने एक बार फिर से रामू को फंसाने की योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को रामू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, यह कहकर कि जादुई बर्तन सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए होना चाहिए। गांव के लोग मुखिया की बातों में आ गए और रामू से बर्तन मांगने पहुंचे। रामू ने समझाया, यह बर्तन साधु ने मुझे दिया है, मैं इसका इस्तेमाल सभी की मदद के लिए करता हूँ, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह काम करना बंद कर देगा। लोगों ने रामू की बात नहीं मानी और बर्तन को अपने पास ले लिया। अब बर्तन गांव के मुखिया के हाथों में था। मुखिया ने लालच में आकर बर्तन को दिन रात फसल और धन पैदा करने के लिए मजबूर किया, लेकिन बर्तन ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। गांव में अब फिर से कठिनाई आने लगी। लोग परेशान होकर रामू के पास आए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। रामू ने उन्हें माफ कर दिया और साधु से प्रार्थना की कि वह बर्तन को फिर से ठीक कर दे। साधु ने गांव वालों को एक शर्त पर बर्तन ठीक करने का वादा किया। उन्होंने कहा, अगर आप सब ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे और कभी लालच नहीं करेंगे तो यह बर्तन फिर से काम करेगा। गांव वालों ने वादा किया और अपनी गलती से सीख ली। अब गांव में सभी मिलजुल कर मेहनत करते थे
और बर्तन का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। रामू की ईमानदारी और साधु की सीख ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन रामू ने महसूस किया कि लोगों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। उसने सोचा, अगर यह जादुई बर्तन किसी दिन चला गया तो क्या होगा? हमें अपनी मेहनत पर निर्भर रहना चाहिए। रामू ने गांव के लोगों को खेती के नए और बेहतर तरीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें फसलों को सहेजने, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने के गुर सिखाए। साधु भी इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, अब तुम्हारे और गांव के लोगों को इस बर्तन की जरूरत नहीं है। तुमने सबको मेहनत और ईमानदारी से जीना सिखा दिया है। अब यह बर्तन किसी और जरूरतमंद की मदद करेगा। रामू और गांव के लोग पहले तो उदास हुए, लेकिन फिर उन्होंने साधु का आभार व्यक्त किया और बर्तन को खुशी खुशी विदा किया। कुछ समय बाद गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया। लोग मेहनत से फसल उगाते, अपनी जरूरतें पूरी करते और बाकी फसल को बेचकर मुनाफा कमाते। गांव का हर घर खुशहाल हो गया। रामू ने शिक्षा पर भी जोर दिया, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। रामू अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने साधु की सीख और जादुई बर्तन के अनुभव से यह समझ लिया था कि असली जादू मेहनत, ज्ञान और सहयोग में है। गांव एक मिसाल बन गया, जहां हर कोई ईमानदारी से काम करता और एक दूसरे की मदद करता। दूर दूर से लोग उस गांव को देखने और सीखने आते। अंत में रामू ने कहा, जादू किसी बर्तन में नहीं, हमारी सोच और मेहनत में होता है। अगर हम मिलकर काम करें तो हर समस्या का समाधान संभव है। कहानी से सीख, लालच से दूर रहो और मेहनत को प्राथमिकता दो। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई से ही सच्ची खुशी और तरक्की मिलती है। आत्मनिर्भरता, शिक्षा और मेहनत से ही स्थायी खुशहाली मिलती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।